छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 29 आदिवासी बहुल सीटों की होगी अहम भूमिका। सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस भाजपा की बढ़ाई चिंता। अरविंद नेताम ने कांग्रेस और भाजपा पर लगाया आदिवासियों की अनदेखी का आरोप। किसी भी पार्टी का समीकरण बना बिगाड़ सकते हैं आदिवासी मतदाता। आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही राजनीतिक पार्टियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में लगी है। वहीं दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्व आदिवासी समाज ने भी चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद 29 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। ये 29 सीटें आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम ने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां सत्ता में रहीं, लेकिन आदिवासी समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अब सर्व आदिवासी समाज विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। इस घोषणा के बाद से बीजेपी कांग्रेस की रणनीतियों को झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का फोकस आदिवासी वोटर है। सर्व आदिवासी समाज के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा करने के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। अरविंद नेताम ने हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ की सभी आरक्षित 29 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस आदिवासी वोटर्स है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पाले में आदिवासी वोटर्स शिफ्ट हुआ था। 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 29 आदिवासी बाहुल्य सीटों में से 25 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अब अगर सर्व आदिवासी समाज चुनाव मैदान में उतरता है तो आदिवासी वोटर्स के बंटने का डर रहेगा, जिस कारण से चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। बीजेपी भी आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए आदिवासी समाज के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की मुहिम चला रही है। 2022 में छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस ने यहां से सावित्री मंडावी को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार घोषित किया था। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम को 23,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे, जबकि बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम 21,000 वोटों से चुनाव हारे थे।